गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो प्रश्नावली करने की है, आपके जो अध्याय शुरू कर रहे हैं, आपका जो कंपनी शैली वाला पूरा हुआ तो उसके पश्चात एक हम मूर्ति कला शुरू करते हैं। क्योंकि चित्रकला के जो आपके बच्चे चित्रकारों का परिचय वो बचा है, तो वो तो हम साथ साथ में अगर लिखाता जाऊँ उसके साथ में कराएंगे तो बेटर रहेगा। और अगर यूँ ही आपकी क्लास चलती रही तो वो आपको आगे करवा देंगे। अब इसमें आपके जो अगला पार्ट चल रहा है मूर्ति कला। मूर्ति कला व स्थापत्य कला, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मूर्ति कला और स्थापत्य कला में आपका जो शुरू होता है मध्यकालीन भारतीय मूर्ति कला और स्थापत्य कला, ये 9वां अध्याय है। मूर्ति कला व स्थापत्य कला। ये आपका जो अध्याय है इसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बेटा आप लोगों को बताया हुआ है कि मूर्ति कला है वो भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। प्राचीन काल में जो सांची के स्तूप थे या अन्य जो आपके मंदिर, इनमें जो कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं वो होती है स्थापत्य कला। और जो मूर्तियाँ उसके अंदर रखी जाती हैं वो मूर्ति कला का उत्कृष्ट। इतने दिन तो आप चित्रकला में चित्रों के बारे में देख रहे हैं कि चित्र कौन सी शैली में किस प्रकार से कौन से रंग का प्रयोग किया गया, ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर कौन सी चीज़ आएंगी कि मूर्तियाँ किस प्रकार से बनाई गई थी और कौन सी शैली में ये बनाई गई थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पार्ट इसमें जो बात आती है वो आती है कि मध्यकाल में जो मूर्ति कला के प्रमुख कला केंद्र कौन कौन से रहे, जैसे अलोरा है, अजंता है, या फिर एलिफेंटा गुफा है, या महाबलीपुरम का जो मंदिर है, या वो जो गुफाएं थी वो भी जिसमें गंगा अवतरण की, बाकी तपस्या के नाम से भी जिसको जानते हैं, सब पगोड़े हैं, ये गुफाएं बनाई गई थी वहाँ पर भी। और उसी के अंतर्गत आते हैं आपके खुजराव के मंदिर, जिसमें कंदरिया महादेव का मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है। 84 मंदिरों का निर्माण वहाँ पर किया गया था शासकों के द्वारा। और राजस्थान की बात करें तो जैसे किरारू का मंदिर है, या दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, रणकपुर का मंदिर है, ओसिया के मंदिर है जिसमें सचिया माता का मंदिर है, और जगतपुर में है, बारौली में मंदिर है। ये सारे मंदिरों के बारे में, या आपके हर्ष का मंदिर है, हर्षल माता, ये शिखर वाला हर्ष नहीं, जो दौसा में चांदबावड़ी में जो मंदिर बनाया गया है, यहाँ चांदबावड़ी में जो उत्कीर्ण की गई है मूर्तियाँ, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम भारतीय के बारे में अध्ययन करेंगे, न कि राजस्थान के स्थापत्य और मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका उद्भव और विकास देखते हैं, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चित्रकला ने अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। जो काल विभाजन के आधार पर पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो भागों में इसको बांटते हैं। मध्यकाल जो 600 से लेकर 600 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक का जो काल आता है वो मध्यकाल का आता है। ये मध्यकाल आता है। और 900 से 12 का जो काल आता है, 900 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो काल आता है वो उत्तर मध्यकाल आता है। यानी ये मध्यकाल को हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो इतिहास की तरह देखते हैं इसमें, एक तो 600 से लेकर 900 ईस्वी तक का जो काल रहा था वो मध्यकाल
पूर्ण रूप से मध्यकाल माना जाता है। इससे पहले का जो काल था वो पूर्व मध्यकाल का काल था, और इसके बाद का जो काल आता है वो उत्तर मध्यकाल आता है। देखो यहाँ पर आते आते इस काल में शासकों ने मूर्तिकला और स्थापत्य कला पर कुछ वंशों ने ध्यान दिया। यानी पहले हम प्राचीन भारत की बात कर लेते हैं थोड़ी। प्राचीन काल में आपका मौर्य काल आता है, गुप्त काल आता है, ये दोनों ईसा पूर्व आते हैं। यानी गुप्त काल वो ईसा के बीच में आ जाता है भाग थोड़ा, लेकिन मौर्य काल और गुप्त काल आए। गुप्त काल के पश्चात क्या हुआ कि पूरा जो भारत का राजतंत्र था वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, बिखराव हो गया उसका, और विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आए। लेकिन उसके पश्चात यहाँ पर कुछ जो शासक थे, कुछ राजवंश थे, जैसे शक है, कुषाण है, चंदेल हैं, इन शासकों ने यहाँ पर ये मंदिरों का इनके ऊपर ध्यान दिया। जैसे मौर्य काल में चंद्रगुप्त ये अशोक था, अशोक मौर्य थे, महान सम्राट हुए। उन्होंने जो स्तूप बनाए थे, सांची के स्तूप ये बनाए थे, ये कला के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं प्राचीन काल में। गुप्त काल में भी कई मंदिरों का इनका निर्माण करवाया गया था, और चित्रकला की दृष्टि से या कला की दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है समुद्रगुप्त काल। इनका कार्यकाल चंद्रगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक अच्छा काल था, और उसके पश्चात ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया कि कई प्रजातियां यहाँ पर आई, कई शक आ गए, कुषाण आ गए, या चंदेल शासक आ गए। इन शासकों के द्वारा और भारत के जो शासन व्यवस्था का बिखराव हो गया था, बिखराव के पश्चात स्थापत्य कला पर इतना अधिक जोर नहीं दिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये शासक थे वर्धमान शासक, जो वर्धन शासक था, इस वर्धन शासक ने, जिसमें नाम आता है हर्षवर्धन का, जो 600 ईस्वी के आसपास जिन्होंने शासन किया था, इस हर्षवर्धन काल का जो था उस समय कला के क्षेत्र में कुछ योगदान रहा। यानी वर्धन जो शासक थे, इन वर्धन शासकों ने कला के क्षेत्र में विकास का कार्य किया, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना, और नालंदा विश्वविद्यालय के चारों ओर स्थापत्य कला के अच्छे नमूने देखने को मिलते हैं। उस काल में स्थापत्य के लिए बौद्ध विहारों को देखा जाता है कि जो शिक्षा के लिए मठ और बौद्ध विहार बनाए गए थे वो अति महत्वपूर्ण बनाए गए थे। लेकिन ये 7वीं सदी तक चालुक्यकालीन कला के चालुक्य शासक थे, और उसके पश्चात चोल शासक थे। चोल शासकों ने धातुओं की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। चालुक्य वंश ने भी काफ़ी मंदिरों का इनका निर्माण करवाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान आता है राष्ट्रकूट शासकों का। यानी राष्ट्रकूट शासक थे, इन्होंने 700 के आसपास, 735-50 के आसपास राष्ट्रकूटों ने मंदिरों का भव्य निर्माण करवाया था। ये भी महत्वपूर्ण, खजुराहो के जो मंदिर थे वो चंदेल शासकों ने करवाया था। तो ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो राष्ट्रकूट शासक थे उनमें सबसे बड़ा नाम आता है राजा कर्षण देव राय। इसने जो गुफा नंबर 16 है एलोरा की, जिसको कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट का शासक था, ये राष्ट्रकूट वंश का था राजा कृष्ण राय। इन्होंने इस गुफा का निर्माण करवाया था, और गुफा नंबर 16 है, आगे आप एलोरा में पढ़ोगे तो अति महत्वपूर्ण गुफा है। ये गुफा है वो 76 मीटर तो लंबी है, 154 मीटर चौड़ी है, और ऊंचाई इसकी लगभग 20 मीटर 30 मीटर इतनी नहीं, 60 मीटर इसकी ऊंचाई है इस गुफा की। और इसके अंदर 3 भागों में इसको बांटा गया है, बड़े बड़े स्तंभ। देखो कलाकृतियाँ तो महत्वपूर्ण थी। अगर आपको कभी घूमने का काम पड़े, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा में तो 2 ही गुफा हैं जो समुद्र के टापू में बनाई गई है।
लेकिन यहाँ पर आप जाओ तो उनकी बारीकियाँ देख लो कि इतना इतने बड़े जो पहाड़ों को काट कर गुफाएँ बनाई गई हैं। और उस समय किस प्रकार से जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, जैसे कैलाश में मंदिर है, उसमें शिव का जो मूर्ति बनाई गई है और उसके ऊपर 60 मीटर ऊंचा एक मंडप बनाया गया है जो द्रविड़ शैली में है। कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में उस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और उस मूर्ति को उस समय छेनी और हथौड़ी से बनाया गया था, आज की तरह मशीनों से नहीं तैयार किया जाता था। और फिर ऊपर चमड़ा रगड़ के उसको चिकनाई पैदा की जाती थी उस मूर्तियों के। आज भी वो वैसी की वैसी ही आपको देख सकते हैं उनको। उनके ऊपर शिव जी के दोनों तरफ और 2 स्तंभ हैं, उनके ऊपर विष्णु और एक ब्रह्मा जी की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। बाहर उनके नंदी जो बैल थे वो नंदी बैल बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से कितनी सुंदर कलाकृतियों के द्वारा ये निर्माण किया जाता था, देखने योग्य बात है। लेकिन हम अब बात करते हैं कि ये तो इनके इतिहास की बात हुई कि मूर्ति कला का जो इतिहास था, इसमें आप मोटी मोटी बात याद रख लेना कि मध्यकाल में पढ़ते हैं तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मध्यकाल 600 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक, और उसके पश्चात दूसरा इसका भाग आता है उत्तर मध्यकालीन जो 900 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का माना जाता है। इस 2 कालों में इसका निर्माण करवाया गया, ये मंदिरों का इनका निर्माण करवाया गया था। तो 2 भागों में बांटकर इसको देखा जा सकता है। और हर्षवर्धन से ये काम शुरू हुआ, यानी वर्धन शासक ने इसको शुरू किया, जिसमें चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूट इन सब ने अपना विशेष योगदान दिया था। सब कुषाण ये थे, ये आक्रमणकारी प्रजाति थी, इन्होंने इतना निर्माण नहीं करवाया। लेकिन आगे चलकर जो नए वंश आए, शासक वंश आए, इन्होंने इनका निर्माण करवाया। अब सबसे पहले आपका आता है एलोरा। इसमें सबसे पहले आपकी गुफा आती है एलोरा गुफा। एलोरा गुफा की बात आती है तो एलोरा गुफा में जो प्रमुख रूप से कला के केंद्र थे, ये कहाँ पर है? पहली बात तो ये देखनी है, यानी ये महाराष्ट्र जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला है, औरंगाबाद उससे 55 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर स्थित है। यानी 55 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और इसका दूसरा नाम अगर आपको पूछा जाए तो बेरुल है। एलोरा गुफा का दूसरा नाम क्या है? बेरुल। ये याद रखना है कि एलोरा गुफा का दूसरा नाम है बेरुल। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से 55 किलोमीटर दूर ये धार्मिक त्रिवेणी स्थित है। अब बात आ गई धार्मिक त्रिवेणी की, यानी इतनी बात आ गई, धार्मिक त्रिवेणी की बात आई। इसका मतलब है कि यहाँ 3 धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ बनाई गई थी, यानी ये गुफाएं थी वो 3 धर्मों से संबंधित हैं। यानी यहाँ पर टोटल गुफाएं हैं 34। कितनी हैं? आप सीनियर में हिंदी की जो आपकी बुक है उसमें 33 गुफा पढ़ोगे, वो गलत है बेटा, क्योंकि वो राज्य बोर्ड में आ गई है। लेकिन हिंदी में करो तो आप 33 ही लिखोगे, वरना एक्चुअल में ये 34 गुफाएं हैं टोटल। और 34 गुफाएं को 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार की गुफाएं हैं। सबके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर से लेकर 34 नंबर तक ये गुफाएं हैं। इनमें सबका अलग अलग से बखान किया गया है। पहले 1 नंबर से लेकर और 12 नंबर तक की गुफाएं हैं, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
फिर 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और फिर जो अंतिम 5 हैं यानी 30 से 34, ये 5 गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी गुफाओं की संख्या, पहले ये कहाँ पर स्थित है, एलोरा का दूसरा नाम क्या है, वेरूल, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर इसमें गुफाओं की संख्या त्रिवेणी धर्म के नाम से ये जानी जाती है। क्यों जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं बनाई गई हैं। हिंदू, बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर गुफाओं का निर्माण किया गया है। और इन गुफाओं में टोटल 34 गुफाएं, इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। यानी उनमें जो मूर्तियों का उत्कीर्ण किया गया है दीवारों पर, यानी जो पत्थर को काटकर जो गुफाएं बनाई गई हैं, इन गुफाओं के जो भित्ति है, दीवार है, उनके ऊपर जो मूर्तियां, ऐसे कोई मूर्तियां अलग बनाकर नहीं रखी गई हैं। यानी उन्हीं को पत्थरों को काट काट के नक्शकारी करके और वहीं पर उनकी मूर्तियों को बनाया गया है। एक बात और है कि ये जितनी भी मूर्तियां हैं वो लगभग आपको नील वस्त्र मिलेगी या कुछ नामात्र का वस्त्र सा आपको दिखाई देगा। तो इन मूर्तियों में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हो गई। 13 से लेकर 29 तक की जो मूर्तियां हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित ये मूर्तियां बनाई गई हैं। और फिर जो अंतिम 5 हैं वो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। ये तो बातें हो गई ये। अब इनमें कुछ गुफाओं को आपको याद रखना है। एक तो गुफा नंबर 12, गुफा नंबर 12 है, ये महत्वपूर्ण गुफा है। इस गुफा में बौद्ध धर्म को अर्पित ये गुफा है, बौद्ध धर्म की अंतिम गुफा है। और इसमें महात्मा बुद्ध के मानुषी रूपों को दर्शाया गया है। यानी गुफा नंबर जो 12 है उसमें विश्वकर्मा को के नाम से भी जानी जाती है, यानी विश्वकर्मा मंदिर के नाम से भी जानी जाती है। और महात्मा बुद्ध के सप्तरूपी मनुष्य के रूप में इसका मूर्तन किया गया है। गुफा नंबर जो 15 है, यानी ये 12 तो आ गई बौद्ध धर्म में, गुफा नंबर 15 कौन से धर्म की थी, हिंदू धर्म की है। इसमें महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह अवतार के रूप में ये सुंदर विष्णु को अर्पित गुफा है। यानी विष्णु के जो अवतार थे, दशावतार, विष्णु के जो अवतार थे, वैसे विष्णु जी के 24 अवतार माने गए हैं, जिसमें 10वां जो अवतार था, जिसमें नरसिंह जी के लिए किस प्रकार से कृष्ण जी ने कार्य किया था उसको दर्शाया गया है। तो ये 10 अवतारों के रूप में विष्णु भगवान को अर्पित है, इसके लिए इस मंदिर में कार्य किया गया है। लेकिन गुफा नंबर 16 सबसे महत्वपूर्ण आई है। 15 के बाद 16 को कैलाश, इसका नाम है कैलाश मंदिर नाम से ये जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, कैलाश मंदिर के नाम से, या इसको रंग महल भी कह देते हैं। कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है और इसको रंग महल का नाम भी दे दिया जाता है। इसमें इसका भव्य निर्माण 757 से लेकर 90 के बीच में हुआ। यानी गुफा नंबर जो 16 है, गुफा नंबर 16 का जो निर्माण किया गया है वो 757 से लेकर 790 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव राय ने किया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण किया था। इस गुफा का निर्माण जो किया गया है, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लो कि इसको तराशा गया है। इसमें
276 फीट ऊंची है ये, 276 फीट ऊंचाई है इसकी, और 154 फीट चौड़ी है, 154 फीट चौड़ाई है, 120 फुट ऊंची है, यानी लंबाई। ये तो गहराई है, इसकी ऊंचाई नहीं है, गहराई लंबाई है, और 120 फीट ऊंची है। यानी ये चीज गुफा नंबर 16, उसको कैलाश मंदिर या रंग महल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था। कब करवाया था? 57 से लेकर 90 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। इस गुफा की जो लंबाई है 276 फीट है, गहराई मान सकते हैं लंबाई, और ऊंचाई 120 फीट है और चौड़ाई 154 फीट है। इतनी लंबी चौड़ी इस गुफा का निर्माण करवाया गया था। और इसमें इतिहासकार जो है वो अलग अलग इसके नाम देते हैं। विरासत मंदिर को ध्यान में रखकर इसको बेसर शैली में निर्माण करवाया था। यानी कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो बेसर शैली में है। कौन सी शैली है? बेसर शैली में। लेकिन जो मंडप बनवाया गया था वो द्रविड़ शैली का है। यानी स्तंभ और मंडप था आगे बीच में, वो कौन सी शैली का है? द्रविड़ शैली का आता है। जबकि ये जो निर्माण करवाया गया था ये बेसर शैली में इसका निर्माण हुआ था। इसमें विशालकाय शिव के दोनों तरफ 60 फीट ऊंचे अलंकृत विशाल स्तंभ और स्तंभों के पास ही गजराज स्वतंत्र रूप से मूर्तित होकर मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है। यानी इसके जो शिव जी की जो मूर्ति बनाई गई है उसकी तरफ 60 फीट ऊंचे 2 स्तंभ बनाए गए हैं। उसके ऊपर एक पर विष्णु और एक पर ब्रह्मा जी विद्यमान है। उसके बीचों बीच यानी सामने जो पूरा यह गुफा है उसके बीचों बीच एक गजराज की मूर्ति बनाई गई है विशालकाय, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। इसके प्रवेश द्वार में मंदिर बनाए गए हैं और 16 अलंकृत स्तंभों से युक्त मंडप को प्रार्थना कक्ष में पहुंचते हैं। मंडप के ठीक सामने मध्य में थोड़ा ऊपर गर्भगृह विशाल शिवलिंग सुशोभित है। अब देखो आपके जो मंदिरों का निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण होता है तो इसमें आपको कई चीजें आएंगी। कोई भी मंदिर का निर्माण किया जाता है तो उसमें 3-4 भागों में उसको बांटा जाता है। मंदिर में जाते हो जहां मूर्ति रखी जाती है उसको कहते हैं गर्भगृह, और जहां से हम दूर खड़े होकर पूजा पाठ करते हैं वो होता है सभा मंडप, और बाहर का जो भाग होता है वो होता है द्वार मंडप। अर्ध मंडप बीच में, कई बार देखो अर्ध मंडपाकार की मूर्ति और सभा मंडप के बीच में का जो भाग आ जाता है उसको अर्ध मंडप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो मंडप बनाया गया है विशालकाय मंडप, वहाँ पर महाराज शिव जी की मूर्ति विराजमान की गई है, जो गर्भगृह में 90 फीट ऊंचा द्रविड़ शैली में एक मूर्ति बनाई गई है। मंडप बनाया गया है ऊपर से गोल कुंडाकार इस प्रकार से, और मंडप बनाया गया द्रविड़ शैली में। उसकी ऊंचाई है 90 फीट, 90 फीट ऊंचाई। ये एक गोल कुंडाकार द्रविड़ शैली में मंडप बनाया गया है, और उसमें अलग अलग प्रकार की जो चारों तरफ जो दीवारें हैं, भित्तियां हैं, उनके ऊपर कई मूर्तियों का मूर्तन किया गया है। इसी प्रकार बाद में आती है गुफा। अन्य जो गुफाओं में आता है उन गुफाओं में अलग अलग दिए गए हैं। जैसे गुफा नंबर 29 आती है, गुफा नंबर 29 आती है, 21 आती है। पहले 21 भी महत्वपूर्ण है। 21 में महिषासुर मर्दिनी के मूर्तन किया गया है, और इसके साथ साथ में इंद्र सभा, इंद्रमणि और रामेश्वर मंदिर, शिव का तांडव, गुमेरण गुफा आदि के नाम से ये जानी जाती है। और गुफा नंबर 29 है वो शिव जी के जो विवाह किए गए थे उससे संबंधित इसमें वर्णन देखने को
मिलते हैं। इस प्रकार से ये जो गुफाएं हैं, ये बीच बीच में जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, ये आपको मैंने बता दिए हैं। आपको सबसे पहले चीज़ें तो याद रखनी है कि एलोरा का दूसरा नाम क्या है, बेरुल। ये कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद से कितने किलोमीटर दूर। इसमें कुल गुफाएं कितनी है, 34। कौन कौन सी कितनी है, 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म। फिर गुफा नंबर 12 आपको याद रखनी है, बौद्ध धर्म वाली, 15, 16, 21 और 29। इसमें 16 सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ज़्यादा थोड़ा ध्यान में रखना है और इसको त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपकी एलोरा के बारे में हुई। कल हम एलिफेंटा के बारे में पढ़ेंगे। अजंता आपके सिलेबस में नहीं है। एलोरा और एलिफेंटा 2 ही गुफाएं आए। फिर महाबलीपुरम मंदिर, कंद्रिया महादेव का मंदिर, ये चीज़ें आपके आगे, सूर्य कोंकण का सूर्य मंदिर, ये सारी चीज़ें आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जय हिंद।